देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में सपा ने लोक लुभावने वादों की छड़ी लगा दी है। इंडी गठबंधन में पहले कांग्रेस और अब सपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अब तक मैनिफेस्टो को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले और न ही मायावती की बीएसपी ने घोषणा पत्र को लेकर कोई जानकारी दी है। ऐसे में सपा का घोषणा पत्र इस चुनाव में कितना अहम होगा बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले इस घोषणा पत्र से जुड़ी तमाम बड़ी बातें बताते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम सभी विभागों में बहाल की जाएगी। अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा। हर महीने 500 रुपए तक मुफ्त डेटा का वादा। महिलाओं के लिए 3000 रुपए मासिक पेंशन। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण। लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा। मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देने का वादा। मनरेगा में मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने का वादा। मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या 150 करने का वादा। सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े तत्काल पद भरने का वादा। लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू करने का वादा। जातिगत जनगणना कराने का वादा। जीडीपी 3% से बढ़ाकर 6% करने का वादा। घोषणा पत्र जारी करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में कुछ मुख्य मांगे हैं। संविधान की रक्षा का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार और सामाजिक न्याय का अधिकार। देश के विकास के लिए सामाजिक न्याय का अधिकार आवश्यक है। और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार, जिसमें मुख्य रूप से क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसलिए जो मुख्य रूप से बातें रखी हैं इसके अंदर, इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है। लोकतंत्र बचाने की बात करते हुए अखिलेश यादव ने बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बेरोजगारी 80% तक पहुंच गई है। गांव में 90% तक। उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल है। सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती। बीजेपी ने प्रदेश में जानबूझकर पेपर लीक कराए हैं। अखिलेश यादव ने सीमाओं को लेकर भी बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सीमाएं असुरक्षित होती जा रही है। भारत के कुछ हिस्से में सीमा सिकुड़ रही है। अग्निवीर बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो कहीं पुलिस पीएससी में भी 3 साल की नौकरी न कर दे। बीजेपी के वादे झूठे वादे रहेंगे। सपा अधिकारों की बात करती है। इस दौरान अखिलेश ने आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि जहां हम जाएंगे वहां कोई नहीं आ पाएगा। वहीं सपा के घोषणा पत्र पर जहां एक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तारीफ की तो दूसरी ओर यूपी सरकार के मंत्री और लोकसभा चुनाव में मैनपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी और सपा के शासनकाल को जंगल राज बता दिया। समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र का हम स्वागत करते हैं। निश्चित तौर से उन्होंने जो भी बातें रखी होंगी, मैं समझता हूं कि आम जनता के हित की बात होगी। आम जनता जोड़े, क्योंकि समाजवादी संघर्ष से पैदा हुई पार्टी है, संघर्ष हमेशा करके आगे बढ़ी है। तो निश्चित तौर से मेरा मानना है कि वो जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है वो आम जन के हित के लिए होगा, आम समाज के लिए। देखिए, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही है। आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, बाद में 12 से 17 में अखिलेश जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में 12 से 17 के बीच में जो गुंडई हुई, अराजकता हुई, दंगे हुए, फिरौतियां हुई, चौथ वसूली हुई और जिस तरीके से जंगल राज रहा, आज जनता भूली नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को चाहिए कि पहले एक प्रायश्चित पत्र जारी करें कि जो 12 के 17 के बीच में जो गलतियां हमारे द्वारा हुई हैं
वो दोबारा हम गलतियां नहीं करेंगे। ये अगर भरोसा दिलाने हो, इस पर भरोसा करें, तब जनता शायद विश्वास करने की सोचेगी। उससे पहले इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें इस तरह की तमाम बड़ी बड़ी बातें की गई थी जो सपा के घोषणा पत्र में भी नजर आ रहा है। इसलिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सपा के घोषणा पत्र का स्वागत किया और इसे जनहित में बताया। चुनाव सिर पर है, 19 अप्रैल से यूपी समेत देश भर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में सपा का ये घोषणा पत्र इस चुनाव में सपा के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो चुनाव नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि इस घोषणा पत्र के दम पर इस लोकसभा चुनाव में सपा प्रचार में पूरी दमखम लगा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।